महाकुंभ हॉरर स्टोरी। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के बारे में है। रौनक त्रिपाठी एक 19 साल का नौजवान अपने माँ बाप और बड़े भाई अमित के साथ 2012 में पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अनुभव अस्तित्व को बदलने वाला माना जाता है। पर रौनक के लिए ये एक रिलीजियस ट्रिप से ज्यादा एक एडवेंचर था। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि यहाँ देव और असुर दोनों के किस्से छुपे हुए हैं और महाकुंभ के समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग सी शक्ति समेट लेता है। रौनक अपने परिवार के साथ संगम के पानी में स्नान करने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में धूप की सुगंध है। स्नान करते वक्त रौनक ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने बात अपने भाई अमित को बताई, लेकिन अमित ने हंस के बोला, ये तेरी इमेजिनेशन है रौनक। संगम का पानी पवित्र होता है। लेकिन रौनक का मन बेचैन होने लगा था। शाम के वक्त पूरे परिवार ने मेले में घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी। महाकुंभ के पूरे मेले में बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे। तभी रौनक की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी, जो एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें सफेद जैसे दूध की हों और उसके होठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। रौनक एकदम से उसकी तरफ खिंचा चला गया। रौनक ने अमित से कहा, अमित चलो देखते हैं ये बाबा क्या कर रहा है। वो साधु अपने ध्यान में लीन था और अमित ने रौनक को बोला कि उसे तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन रौनक ने अमित की नहीं सुनी और वो बाबा की तरफ चलने लगा। बाबा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वो बाबा अब भी अपने ध्यान में ही लीन थे। उसने उन्हें 2-3 बार आवाज लगाई पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मजाक के तौर पर रौनक ने पास से एक लकड़ी उठाई और बाबा को उस डंडी के तीखे कोने से छुआ। बाबा की आंखें एकदम से खुली और रौनक की ओर गईं। रौनक को लगा कि बाबा शायद उससे गुस्सा हो गए हैं, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रौनक को देखा और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। रौनक एकदम से थोड़ा घबरा गया। आप मुझे जानते हो बाबा? इस बात का कोई जवाब बाबा ने नहीं दिया। बस उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और रौनक के हाथ में रख दी। बाबा ने कहा, ये ले और रात को ये माला पहनकर सो जाना, कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे। रौनक ने बिना कुछ सोचे उस बाबा से वो माला ले ली और वापस अपने परिवार के पास आ गया। उस रात रौनक ने माला पहनकर सोना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सपने एकदम अजीब और खौफनाक हो गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें आग लगी हुई है और उस आग से पूरा आसमान लाल हो गया है। तभी उस जंगल में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आई और एक काले साए के रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस साए की भी आंखें लाल थीं और उसने अपनी पतली उंगली से रौनक की तरफ इशारा किया। तू मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया। उस साए ने रौनक से ये कहा और एकदम से वो साया जैसे उसके अंदर ही समा गया। रौनक चिल्लाते हुए नींद से उठा। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। उसने माला को देखा जो एकदम से बहुत ज्यादा खौलती हुई गर्म हो गई थी। रौनक ने तुरंत उस माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया और फिर से चादर तानकर सो गया। अगले कुछ दिनों में त्रिपाठी परिवार के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी।